अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निदा लियाकत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल ऑफिशियल अपडेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रांस की डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगी जो कि बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए ऑफ़र की जाती हैं। अब ये स्कॉलरशिप्स हैं क्या, इन स्कॉलरशिप में कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं और इन स्कॉलरशिप में आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल करेंगे, कंप्लीट डिटेल आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। तो चलते हैं और सबसे पहले मैंने एक पीडीएफ बना के रखा हुआ है, उस पीडीएफ में जाके देखते हैं कि हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैंने एक यहाँ पे पीडीएफ बना के रखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये फ्रांस गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ़र की जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जिनका स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है फ्रांस की तरफ से जो ऑफ़र होती हैं। आज की इस वीडियो में मैं जो जो स्कॉलरशिप कवर करूंगी वो बैचलर प्रोग्राम, मास्टर्स प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम तीनों के लिए होंगी। उसके अलावा अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस जो है, फ्रांस गवर्नमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जो भी टॉप लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आउटस्टैंडिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको, कि वो फुली फंडेड या पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप अवेल करें और वहाँ जाके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे दो स्कॉलरशिप की बात है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप और दूसरी है पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप। अगर फुली फंडेड की बात की बेनिफिट्स की बात करें तो ये हमें ट्यूशन फ़ी हमारी वहाँ पे माफ़ होती है और उसके कुछ प्रोग्राम में और कुछ प्रोग्राम की ट्यूशन फ़ी होती है। अब जिनकी ट्यूशन फ़ी होती है वो इतनी ज़्यादा ट्यूशन फ़ी नहीं होती, वो इतनी होती है कि आपको जो स्टाइफन मिलता है उसमें आपका ईजिली सारा कुछ कवर हो जाता है। उसके बाद आपको मंथली स्टाइफन मिलता है, आपको एयर टिकट मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है और आपको अकोमोडेशन मिलती है। कुछ ऐसी स्कॉलरशिप होती है जिसमें वीज़ा असिस्टेंटशिप भी आपको मिलती है। पार्शली फंडेड की बात की जाए तो इसमें कुछ स्कॉलरशिप में ट्यूशन फ़ी माफ़ होती है, आपको यहाँ पे स्टाइफन नहीं मिलता। ठीक है। अब आगे मैंने लिस्ट बना के रखी है कि ये स्कॉलरशिप कौन कौन सी है और हर स्कॉलरशिप का मैंने बेनिफिट बताना है। ठीक है। अब स्कॉलरशिप में आगे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और वहाँ पे अपनी स्टडी करें तो आप एक काम कर लें, आप आइट्स कर लें। ठीक है। क्योंकि आइट्स जो है ना काफ़ी अच्छी जो अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए हमें आइट्स चाहिए होता है। जैसे अब यूएस से जाना है, यूके जाना है, ऑस्ट्रेलिया, इवन कि फ्रांस की भी काफ़ी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जहाँ पे आइट्स रिक्वायर्ड हैं। तो आप आइट्स कर लें और फिर अपना टारगेट एक सेट करें और फिर अपना प्रोसीड करें। ठीक है। अगर आप लोग आइट्स ऑनलाइन आइट्स करना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं मुझसे। एक टीचर हैं, बहुत ही अच्छी, वो ऑनलाइन जो है ना वो आइट्स करवाते हैं। ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं तो, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। ठीक है। ओके जी, अब हम सबसे पहली स्कॉलरशिप पे बढ़ते हैं और सबसे जो टॉप लेवल की स्कॉलरशिप है वो जिसका हर स्टूडेंट को पता है, उसका नाम है फ्रांस एक्सीलेंस आईफल स्कॉलरशिप। ठीक है। इसको हम आईफल स्कॉलरशिप भी कहते हैं। अब ये जो स्कॉलरशिप है ये मास्टर्स और पीएचडी दोनों के लिए है। सही है। अब ये जो स्कॉलरशिप है इसका बेनिफिट्स क्या क्या है, इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स ये है कि यहाँ पे आपको मंथली स्टाइफन मिलता है। मंथली स्टाइफन यहाँ पे बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है। अगर हम मास्टर्स की स्टाइफन की बात करें तो 4.5 लाख आपको मंथली स्टाइफन मिलता है। पीएचडी की बात करें तो पीएचडी के लिए आपको 5.5 से 6 लाख तक स्टाइफन मिलता है। उसके बाद आपका रहाइश आपकी, उसके बाद जो आपका है जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी इनकी तरफ से ही होता है। ठीक है। और एयर टिकट भी मिलता है। ठीक है। अगर हम इसकी ट्यूशन फ़ी की बात करें तो ट्यूशन फ़ी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे जो है वो नहीं होती। ट्यूशन फ़ी आपने अपनी तरफ से ही देनी होती है और वो इतनी ट्यूशन फ़ी नहीं होती, इतनी होती कि आपको जो मिलता है ना स्टाइफन मिलता है उसमें कवर हो जाती है। ठीक है। उसके अलावा जो है अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो एफएल स्कॉलरशिप के अंडर आती है तो फ्रांस की ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इस स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। सही है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे जो है मास्टर्स दो तरह का होता है, एक M1 उसको कहते हैं, दूसरे को हम M2 कहते हैं। और M1 मास्टर्स 1 साल का होता है, M2 मास्टर्स 2 साल का होता है। उसके बाद पीएचडी की बात करें तो पीएचडी यहाँ पे 3 साल की होती है। ये जो स्कॉलरशिप है ये फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर की जाती है। ठीक है। और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी है ये जो आईफल स्कॉलरशिप है। अब आईफल स्कॉलरशिप में अप्लाई का तरीका जो है वो डिफरेंट है, बल्कि फ्रांस की हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई का तरीका डिफरेंट है बाकी स्कॉलरशिप से। तो वो मैं लास्ट पे सबका बताऊंगी। ठीक है, कि कैसे कैसे सब स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई करना है। उसके अलावा इस स्कॉलरशिप में जो है अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो भी स्टार्ट नहीं हुई। इसमें अप्लाई की
जो डेट है वो अक्टूबर और नवंबर में स्टार्ट होगी और जनवरी तक इसकी डेडलाइन जाएगी। और जो इसका होगा ना सिलेक्शन, वो इंशाल्लाह मार्च अप्रैल तक आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम नेक्स्ट स्कॉलरशिप की बात करें तो ये स्कॉलरशिप जो है इसका काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता। इस स्कॉलरशिप का नाम है पेरिस सैकले इंटरनेशनल मास्टर स्कॉलरशिप, जिसको हम IDEX स्कॉलरशिप भी कहते हैं। ठीक है। ये जो स्कॉलरशिप है ये जस्ट मास्टर्स प्रोग्राम के लिए है। और ये जो स्कॉलरशिप है इसमें भी मास्टर जो है हमारा दो तरह का होगा, एक होगा M1 और दूसरा होगा M2। मैं इसकी वेबसाइट आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमने कैसे अप्लाई करना है इस वेबसाइट। और 1 बाय 1 में अगर आप कहेंगे तो 1 बाय 1 हर स्कॉलरशिप के बारे में मैं अप्लाई करके आपको बताऊँगी। ठीक है। तो ये देखें, पेरिस सैकले स्कॉलरशिप का नाम है और दूसरा जो है इसमें मास्टर्स दो तरह का, ये बस मास्टर्स के लिए है। ठीक है। 1 साल का एक मास्टर्स होता है, दूसरा जो होता है वो 2 साल का मास्टर्स होता है। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर हम इस स्कॉलरशिप की बात करें तो कंप्यूटर साइंस वाले जो हैं वो इस स्कॉलरशिप में ज़रूर अप्लाई करें। और अगर हम इसमें स्टाइफंड की बात करें तो स्टाइफंड भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्टाइफंड मिलता है आपको। जो है यहाँ पे स्टाइफंड मिलता है 1000 यूरो पर मंथ। ठीक है। तो इस स्कॉलरशिप में भी आप लोग जो है ना वो ज़रूर अप्लाई करें। अप्लाई का डिटेल जो है फिर आप बताइएगा, मैं आपको उस पर वीडियो बना के दूँगी। ठीक है। अच्छा, पेरिस सैकले स्कॉलरशिप जो है इसमें अगर हम, क्योंकि ये पार्सली स्कॉलरशिप है, यहाँ पे आपको स्टाइफंड मिलेगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है, आपकी एज जो है वो 30 के से कम होनी चाहिए। ठीक है। 30 ईयर या उससे कम होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश में भी होते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज में भी होते हैं। और मैं दोबारा कह रही हूँ कि कंप्यूटर वाले ज़रूर इसमें अप्लाई करें। उसके बाद जो है इसकी जो डेडलाइन है वो मोस्टली अक्टूबर और नवंबर में स्टार्ट होती है और मार्च तक जाती है और रिज़ल्ट इसका जो है मई तक आ जाता है। तो ये थी हमारी दूसरी स्कॉलरशिप पेरिस सैकले स्कॉलरशिप। अब हम नेक्स्ट अपनी थर्ड स्कॉलरशिप पे जाते हैं और मैं बताती हूँ कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जो थर्ड स्कॉलरशिप है उसका नाम है एमएल बॉटमी स्कॉलरशिप। और ये जो स्कॉलरशिप है ये स्कॉलरशिप बैचलर्स की भी डिग्री यहाँ पे है, बैचलर और मास्टर्स दोनों के लिए है। ठीक है। उसके अलावा ये पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप है। और इस स्कॉलरशिप में अगर हम बात करें कि कौन से प्रोग्राम के लिए ये स्कॉलरशिप चाहिए, तो ये बेसिकली जो स्कॉलरशिप है इसमें अगर आप लॉ से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिक्स अगर है आपका, पॉलिटिकल आपका जो बैकग्राउंड है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ठीक है। और इस स्कॉलरशिप में आपको जो स्टाइफंड मिलेगा वो 19,000 यूरो पर ईयर आपको यहाँ से स्टाइफंड मिलेगा। तो अगर हम इसकी वेबसाइट की बात करें तो इसकी वेबसाइट जो है वो आप ये जाके देख सकते हैं कि ये इनकी वेबसाइट है एमएल बॉटमी स्कॉलरशिप की। और यहाँ पे मैं इसका जो लिंक है वो भी नीचे प्रोवाइड कर दूंगी कि ये जो स्कॉलरशिप है ये बैचलर डिग्री के लिए भी है और मास्टर्स दोनों के लिए है। ठीक है। तो आप जो है ना यहाँ पे जाके एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बताइएगा, मैं इस पर भी वीडियो आपको बना दूँगी। ठीक है। ओके, अगर हम नेक्स्ट अब बात करें अपनी चौथी जो स्कॉलरशिप है, उस स्कॉलरशिप का नाम है स्मार्ट अप स्कॉलरशिप। अब ये जो स्कॉलरशिप है ये भी मास्टर्स के लिए ये ऑफर की जाती है और ये स्कॉलरशिप भी हमारे पास पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप है। अगर हम इस स्कॉलरशिप की बात करें तो इसके अंडर जो है ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स जो है वो इसके अंदर इस स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। और फ्रांस के तकरीबन 22 स्कूल जो हैं वो ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। ये स्कॉलरशिप हमारे पास जो है पार्शली फंडेड है और यहाँ पे जो आपको स्टाइफंड मिलेगा वो तकरीबन 8,000 यूरो से लेके 10,000 यूरो तक आपको मिलेगा। और ये जो स्टाइफंड मिलेगा ना ये आपको 3 इंस्टॉलमेंट में यहाँ से मिलेगा। ठीक है। ओके जी, अगर हम नेक्स्ट स्कॉलरशिप की बात करें तो ये एक सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं है बल्कि ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। इस स्कॉलरशिप का नाम है इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप। ये एक जॉइंट प्रोग्राम है जिसमें आप जो अपनी स्टडी है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके जो है वो अपनी प्रोसीड कर सकते हैं। लाइक अगर आपने पहला सेमेस्टर अपना फ्रांस में किया है तो अगला सेमेस्टर जाके आप जर्मनी में कर सकते हैं, उससे अगला सेमेस्टर आप लोग स्पेन में कर सकते हैं। मीन्स के इस स्कॉलरशिप के थ्रू ना जो रासमस मंडस स्कॉलरशिप है इसके थ्रू आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके अपनी जो है स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रोग्राम हमारे पास एक ही होता है, नाम उसका एक ही है, लेकिन आपने कंट्रीज़ डिफरेंट में जाके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। ठीक है। ये जो होती है रासमस मंडस स्कॉलरशिप ये मास्टर्स के लिए होती है और ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। यहाँ पे आपको ट्यूशन फ़ी आपकी नहीं होती, आपका जो है आपको मंथली स्टाइफंड मिलता है जो कि 1400 यूरो पर मंथ आपको स्टाइफंड मिलता है। उसके बाद जो है आपका ट्रैवल अलाउंस, उसके बाद आपको अकोमोडेशन सारा कुछ फ्री मिलता है। और ये जो स्कॉलरशिप है ये अक्टूबर में स्टार्ट होती है। ठीक है। उसके अलावा ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। ठीक है।
अच्छा जी, मैंने आपको 5 जो है वो टॉप स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया फ्रांस की। उसके अलावा जो है फ्रांस और भी बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं जो ऑफ़र करता है, जो आपके सामने है, ठीक है। कैंपस फ्रांस स्कॉलरशिप है, जो कि ऑल लेवल्स के लिए, लाइक मास्टर्स, पीएचडी, सबके लिए है। और उसके बाद जो है फ्रेंच एम्बेसी स्कॉलरशिप है जो मास्टर्स और पीएचडी के लिए है। उसके बाद जो है आपके पास मतलब मैंने तकरीबन सारी लिस्ट बना के रखी हुई है। मेक अवर प्लेनेट ग्रेट अगेन, MOPGA स्कॉलरशिप है, ठीक है। तो ये जस्ट आपके रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ देती है ये वाली स्कॉलरशिप। ये यहाँ पे जो प्रोग्राम्स हैं ये क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये सारी जो स्कॉलरशिप्स है ना, मैंने ये लिस्ट आपके सामने शो हो रही है। ये जो है इन सीट स्कॉलरशिप है, ये जस्ट एमबीए के लिए है। लाइक जिन्होंने पहले बीबीए किया हुआ है तो उन्हें एमबीए करना है तो वो स्कॉलरशिप से जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये पार्सली फंडेड है स्कॉलरशिप। उसके बाद HEC, इनकी HEC पेरिस एक्सलेंस स्कॉलरशिप है जो मास्टर्स और एमबीए के लिए है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप जो है वो डिफरेंट है, और जो टॉप स्कॉलरशिप थी उनका मैंने आपको बता दिया है, सही है। अच्छा जी, उसके अलावा मैं बताती हूँ कि हमने इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो है कौन कौन से चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास जनरल इतने यही हर स्कॉलरशिप के लिए यही डॉक्यूमेंट्स होंगे फ्रांस के लिए, ठीक है। एक आध स्कॉलरशिप होगी जिसके लिए डॉक्यूमेंट जो है वो एक आधा डॉक्यूमेंट ही वेरी करता है, लेकिन ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स है ये ज़रूर होने चाहिए। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपने अब्रॉड स्टडी के लिए माइंड बनाया हुआ है तो काइंडली पासपोर्ट भी बनवा लें, ठीक है। पासपोर्ट ज़रूर होना चाहिए। पासपोर्ट ही आपकी बताता है कि आपकी नेशनैलिटी के बारे में बताता है। उसके बाद आपके पास एक अच्छी सी सीवी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास रिजल्ट, एकेडमिक जो है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। डिग्री आपके पास होना चाहिए। आपके पास SOP बनी हो, मोटिवेशन लेटर, रिसर्च प्रपोजल अगर पीएचडी के लिए आपने अप्लाई करना है, और रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए आपकी जो प्रीवियस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे, ठीक है। उसके बाद अलावा जो है फ्रांस की वो वाली स्कॉलरशिप जो आइट्स जिनके लिए रिक्वायर्ड है उस उधर आपके पास आइट्स होनी चाहिए, ठीक है। और ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अपने आप प्रिपेयर कर लें क्योंकि अभी इनकी सीट्स आनी है। जैसे ही आए आपके सामने जो है सारा कुछ हो, आपके पास सारा कुछ हो और आप लोग जो है वो अप्लाई कर लें। अप्लाई के लिए ना कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो मिस्टेक्स कर जाते हैं कि वो कहते हैं कि अभी तो डेडलाइन है, हम अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे यही होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि पहले आओ पहले पाओ वाला हिसाब होता है कि आप अगर पहले अप्लाई करेंगे तो आपकी जो है उसको एप्लीकेशन को पहले देखा जाएगा, सही है। उसके बाद आपका मोटिवेशन लेटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका सीवी आपकी अच्छी बनी होनी चाहिए। और अपने प्रोग्राम बड़े ध्यान से चूज़ करने हैं, ठीक है। ये नहीं है कि पीछे आपने मैथ किया हुआ है तो आगे आप जो है वो किसी आर्ट्स के सब्जेक्ट में जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। ओके जी, अब मैंने डॉक्यूमेंट्स भी बता दी। अब जो मेन पॉइंट है कि हमने इसमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई का तरीका जो है वो डिफरेंट है जो बाकी होती थी ना स्कॉलरशिप उनसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो अप्लाई का तरीका है इसके लिए यहाँ पे अप्लाई हमने ऐसे करना होता है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ना, हाँ ये भी दिखा के, ठीक है, इनकी वेबसाइट भी दिखा के। अब ना फ्रांस में अप्लाई के लिए ना हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक इनका होता है सेंट्रलाइज पोर्टल या कैंपस फ्रांस के नाम से, ठीक है, इनका पोर्टल होता है जो कि ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। तो या तो आप इस तरह जाके जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए। इधर अप्लाई करने का ये होता है कि इधर इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है जो कि पाकिस्तानी 35 से 40 हज़ार रुपया होती है, ठीक है। जो आपने सेंट्रलाइज पोर्टल या कैंपस फ्रांस में इनके पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है, ठीक है। उसके अलावा ना इसका हर यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल भी होता है। वहाँ पे अब वो डिपेंड करता है कि किस स्कॉलरशिप के लिए आप जा रहे हो और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जा रहे हो। यूनिवर्सिटीज़ का अपना डिफरेंट पोर्टल्स भी होते हैं, वहाँ पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये सेंट्रलाइज पोर्टल है ना, इसमें अगर आपने अप्लाई कर लिया, ठीक है, आपने फ़ीस वगैरह दे दी, अप्लाई कर दिया आपने, और या यूनिवर्सिटी के थ्रू आपने अप्लाई कर दिया। आपने अप्लाई करके ना उसके बाद ना इनके अप्लाई के 3 प्रोसेस होते हैं। पहले आपने यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर लिया, उसके बाद जो होता है इनका एक कोऑर्डिनेटर होता है जो आपको आपकी सिलेक्शन करता है। आपने अपनी जो बॉन्डिंग है कोऑर्डिनेटर के साथ अच्छी रखनी है जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो। सपोज कि आप फ्रांस की किसी एक यूनिवर्सिटी के में अप्लाई कर रहे हो, कोई XYZ यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आपने अप्लाई किया। पहले आपने अपना वहाँ पे एडमिशन सिक्योर करना होता है। एडमिशन सिक्योर करने के बाद
आप लोग क्या करते हो, यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करते हो कि मेरा जो है सपोज कि आईफल स्कॉलरशिप के लिए मेरा अप्लाई करें, तो वो यूनिवर्सिटी आपका अप्लाई करती है उस स्कॉलरशिप के लिए, आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते। ये इसका एक मेन है, बाकी स्कॉलरशिप से डिफरेंट है कि आपने क्या करना होता है, अप्लाई आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। सपोज मैंने फिजिक्स के लिए अप्लाई करना है, मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, मेरी फिजिक्स की कोई भी XYZ यूनिवर्सिटी है उसमें अप्लाई किया, और वो जो यूनिवर्सिटी है वो आईफल स्कॉलरशिप के अंडर आती है। फिर मैंने यूनिवर्सिटी को कहना है, उससे रिक्वेस्ट करनी है, उसके कोऑर्डिनेटर से मैंने रिक्वेस्ट करनी है कि आप काइंडली मेरा इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। फिर वो यूनिवर्सिटी आपके लिए अप्लाई करती है, फिर आपको जो है स्कॉलरशिप वहाँ पे ऑफर होती है। ठीक है, समझ लग गई होगी आपको। और मुझे अगर आपको चाहिए कि मैं 1 by 1 स्कॉलरशिप जो है हर यूनिवर्सिटी के बारे में, हर स्कॉलरशिप के बारे में बताऊं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब हमने अप्लाई करना, ये इनकी वेबसाइट है, ये सारा कुछ आप इसका एक्सप्लोर जाके कर सकते हैं कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, अब ना मैं बताती हूँ इसमें अप्लाई का जो तरीका कार है ना। सपोज कि आपने जो है अप्लाई करना यहाँ पे PhD लेवल के लिए, तो आपने यहाँ पे अपना PhD लिख लेना है। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना है तो आपने वो लिख के, तो यहाँ से आपने अपना जो है देख लेना है कि पोस्ट ग्रेजुएट में कौन से प्रोग्राम में आपने अप्लाई यहाँ पे करना है। तो आपके सामने जो है वो ये इस तरह करके प्रोग्राम सारे आ जाएंगे। जैसे मेरा फिज़िक्स का है ना, तो फिज़िक्स में आगे डिफरेंट जो सब फील्ड्स हैं वो आ जाएंगी। तो आपने इस पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है, और इस पोर्टल पे अप्लाई की फ़ीस है, मैं दोबारा बता रही हूँ, 35 से 40 हज़ार रुपया इसकी फ़ीस होती है। ठीक है, तो आपने इधर अप्लाई करना है, उसके बाद फिर आपकी स्कॉलरशिप के लिए आपने फिर बाद में अप्लाई आपने नहीं करना, बल्कि यूनिवर्सिटी ने खुद करना होता है। तो मैंने ऑलमोस्ट तमाम पॉइंट्स जो है इसमें कवर कर दिए इस वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।